बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज के वीलॉग में जिस मौजू पे बात होगी वो है कि खान साहब को, बानी पीटीआई इमरान खान साहब को फ़ौजी तहवील में दिए जाने के किस हद तक इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी थी जिसके अंदर रिक्वेस्ट की गई थी कि उन्हें अहकामात जारी किए जाएँ कि उन्हें फ़ौजी तहवील में ना दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर ये एतराज़ लगा के वापस कर दिया था कि बग़ैर किसी FIR के और बग़ैर किसी ख़ास केस का हवाला दिए बग़ैर अमूमी तौर के ऊपर ये रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। अच्छा, ये अभी चीज़ चल रही थी कि उसके बाद जुमेरात को जो है वो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी वो सारी बातें जो हैं वो समझ आ जाती हैं कि खान साहब ने ये क्यों दी थी, इसलिए कि अचानक ये सब कुछ होना क्यों शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अतराफ़ के अंदर आप ये देखें कि सियासी सरगर्मियाँ भी बढ़ गई हैं, लेकिन खान साहब की ये जो दरख्वास्त है ये ख़ास तौर पर ऊपर जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है उसके बाद उन्हें हालात का ज़ाहिर है उन्होंने स्मेल किया होगा कि जो हालात बन रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो थी वो रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन वहाँ से एतराज़ लगा के ये वापस कर दी। लेकिन उसके बाद DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने जो कुछ कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है वो शुरू हो चुका है और साथ उन्होंने ये कहा कि जी कोई बड़े से बड़ा अहदेदार भी जो होगा 9 मई के हवाले से उसे स्पेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके साथ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और जो ज़ाहिर सज़ा होगी वो दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो खान साहब ने जो है वो बयान दिया कि जी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR की कि मैं वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। अच्छा, यहाँ पे बात यह है कि एक तरफ खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात के लिए, ये डायलॉग के लिए किस तरीके से माहौल बनेगा। और दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि सर नहीं झुकाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से भीख मांग रहे हैं जो है वो ना मांगे, आप उनसे मुज़ाकरात की क्यों उनसे साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, अपनी जो बरादरी है सियासतदानों की उनके साथ करें। लेकिन बहरहाल ये एक अलग मौजू है जो जिसके ऊपर एक अलग वीलॉग जो है वो होगा। लेकिन ये है कि ये अचानक जो है खान साहब ने ये दरख्वास्त क्यों दी, तो उसकी वजह यही थी कि वो हालात को स्मेल कर रहे थे और उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 दिन पहले ये रिक्वेस्ट कर दी थी और कि इमरान खान को ये रिलीफ दिया जाए कि जनाब उन्हें फ़ौज की तहवील में ना दिया जाए। लेकिन उनकी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही कि अब हालात वो नहीं रहे, इसलिए कि जनाब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद जो है जिस तरह DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वो अपने एक बहुत बड़े अहदेदार को, आप ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा कोई अहदा है तो वो DGISI का अहदा है, और बाज़ मायनों में तो DGISI जो कुछ जानता है, जितना बाखबर होता है, शायद वो आर्मी चीफ भी नहीं होता, क्योंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI जो है ना, ये कान और आंखें जो हैं वो आर्मी चीफ की बनते हैं, यही सब कुछ रिपोर्ट्स देते हैं। तो ये अगर वो अपने साबका DGISI को, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे के रैंक का अफसर है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर एक सिविलियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब जो है ये इसको नहीं समझ सकते। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो उनका सिलसिला अभी रुका नहीं है, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद ज़ाहिर है कि कुछ रिटायर और कुछ हाज़िर सर्विस जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर हैं फ़ौज के, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है, और फिर डियाला जेल के सब जानते हैं कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं उन्हें भी जो है गिरफ़्तार किया गया। ये आफ्टर शॉक्स ही हैं कि आप ये देखें कि इनका जो नकद नतीजा निकल रहा है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे, जिनकी बड़ी प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ रही थी तहरीक इंसाफ के साथ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बिल्कुल नोट करवाऊँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जितनी भी प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ रही थी, आप ये चीज़ नोट करें कि मौलाना साहब एक मरतबा सिंगल टाइम भी तहरीक इंसाफ के पास नहीं गया, या उनके ऑफिस नहीं गया, या उनका वफ्द भी नहीं गया। जब गया है तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है खान मौलाना साहब के दर दौलत के ऊपर जाके हाजिर हुआ है, तो वो जो एक प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ रही थी
उन्हें भी थोड़ी सी ब्रेक लगी है और मौलाना साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि अब ये गवर्नमेंट जो है चाहे फॉर्म 45 की है या फॉर्म 47 की है, अब ये है गवर्नमेंट तो इसे चलना है, इसी के साथ बातचीत करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली जो है ना वो इसके अंदर आई है। और ये जनरल फैज़ मीर साहब की गिरफ्तारी के बाद जो मैंने कहा ना आफ्टर शॉक्स हैं, ये उनके अंदर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ के जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अब वो भी जो है वो मुज़ाकरात का कह रहे हैं और फिर तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उन्होंने भी स्पीकर के साथ जो है वो मुलाकातें उनके चैम्बर के अंदर शुरू की हैं। ये मैंने कहा ये जो आफ्टर शॉक्स है ना उन्हें महसूस करते हुए ये तब्दीली जो है तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर जो है ये आई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर फ़र्ज़ करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर है दोबारा खान साहब वो अपील करेंगे, तो क्या इन्हें फौरी तौर के ऊपर जो है फ़ौज अपनी तहवील में ले लेगी? मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौरी तौर के ऊपर खान साहब के लिए फ़ौज की तहवील में जाने का कोई ख़तरा मौजूद है। लेकिन इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फ़िलहाल रिलीफ़ दे देगी और ये आर्डर जारी कर देगी। मेरा अपनी ज़ाती राय है कि इन्हें फ़ौज की तहवील में ना दिया जाए, इसलिए कि एक 9 मई के मुलज़मान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टे आर्डर मौजूद है। लेकिन ये स्टे आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है, या अगर खान साहब को भी अगर कोई रिलीफ मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा देर तक ये स्टे आर्डर या हुक्म इम्तनाई या रिलीफ कह लें ये जारी नहीं रह सकेगा, इसलिए कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल होते साथ ही जैसे ही उन्हें अगर फ़र्ज़ करें वो बरी हो जाते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है खान साहब के लिए और ना ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए। लेकिन अगर जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो जाती है 9 मई के केसेस के अंदर और तो फिर उसके बाद जो स्टे आर्डर है उसका कायम रहना शायद मुमकिन ना रहे, इसलिए कि वो ज़ाहिर है उन्हें सज़ा होगी तो कुछ ठोस जो शवाहिद हैं उनके ऊपर ही उनकी सज़ा होगी और उन ठोस शवाहिद की बुनियाद पर फिर मिलिट्री जो है वो 9 मई के जो मुलज़मान हैं उन्हें मांगेगी, तो वो फिर शायद आला अदलिया के लिए मुश्किल होगा कि वो जो अपना रिलीफ है या वो स्टे आर्डर जो है वो उसे कायम रख सके। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को शायद इस बात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद उनके ऊपर एक ख़तरे की तलवार मंडला रही है। एक चीज़ होती है, मैं एक और वीलाग में भी मैंने कहा है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर केस चल रहा है तो कोई ना कोई अंदर की ख़बरें जो है ना वो बाहर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जी यूँ हो रहा है, अब ये हुआ, अब फ़लाँ हुआ, अब जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील ने ये कहा, अब जनरल फैज़ साहब ने ये कहा, जज साहब वगैरह 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 इस तरह की ख़बरें। लेकिन कोई एक ज़रा सा जिसे कहते हैं ना वो खबर बाहर नहीं आ रही और ये बड़ी बहुत ज़्यादा इस केस की संगीनी को ज़ाहिर करते हैं। इस चीज़ का अदराक, इस चीज़ का एहसास जो है ये इमरान खान साहब को होना चाहिए, लेकिन शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है और वो अब भी उसी अपनी डगर के ऊपर कायम है कि जनाब अगर पंजाब में कुछ हो गया तो आईजी पंजाब को धमकी दे दी कि हम देख लेंगे तुझे। इस्लामाबाद में अगर 2014 के धरना में कुछ हुआ तो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को धमकी दे दी, हत्ता कि अगर सेशन जज जो थी ज़िबा चौधरी मेरे ख्याल में उनका नाम था, तो उन्हें भी धमकी दे दी, जिसके ऊपर तौहीन अदालत का केस भी इनके ऊपर चला था। तो ये वो चीज़ नहीं है। इन्हें इस केस की जो संगीनी है उसको महसूस करना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए कि ये दूसरे आम केस नहीं है और अगर इन्हें फ़ौज की तहवील में दिया जाता है, ले लिया जाता है, तो उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए कि फ़ौज इन्हें उस वक्त तहवील में लेगी जब कंक्रीट एक जो प्रूफ्स हैं और शवाहिद हैं वो उनके पास आ जाएंगे। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरा है। लिहाजा जो वक्त की ज़रूरत है इस वक्त वो ये है कि खान साहब थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है, जो इनका तरीक़ाकार है सियासत का, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाएँ और कुछ नहीं तो ये सियासतदानों के साथ, अपनी बरादरी के साथ बैठें, उन्हें इम्पावर करें, ताकि 2 फ़रीक होते हैं ना उनमें झगड़ा होता है तो तीसरा फ़रीक जो है वो बीच में पड़ के सुलह करा लेता है। लेकिन खान साहब के मामले में तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि खान साहब की गारंटी देने को भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आज ये कुछ बयान देते हैं, कल वो कुछ बयान देते हैं। तो ये खान साहब को एहसास करना चाहिए और इन्हें हर हालत में सबसे पहले जो है
वो 9 मई के केसेस के अंदर अपने आप को भी, अपने कारकुनों को भी और जो अपनी जमात है उसको भी सेव करने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना चाहिए। अदरवाइज़ वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना इनके हाथों से निकल रहा है और इनके ख़िलाफ़ जो है जो ख़तरे की तलवार है वो इनके सर के ऊपर लटक रही है। लिहाजा इन्हें जल्द कोई ना कोई जो है ना फ़ैसला करना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।